Assalamu alaikum viewers. Today our topic is the structure of atom and the Rutherford atomic model. So first of all I will tell you about the basic ideologies about atom at the end of 19th century. So 19th century के जो एंड पे ये एटम के बारे में बुनियादी नज़रियात थे कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता. नेगेटिव चार्जेस कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड द इलेक्ट्रॉन हैज़ वेरी स्मॉल मास, के इलेक्ट्रॉन का मास वेरी स्मॉल होता है. ये भी कहा जाता था कि द बल्क ऑफ एटम इज़ पॉजिटिव, कि एटम का जो बल्क है कि उसका जो बेसिक मादा है वो पॉजिटिव है, और मोस्ट मास रिसाइड्स इन पॉजिटिव चार्ज, और ज़्यादातर मास जो वो पॉजिटिव चार्जेस में ही है. तो एक क्वेश्चन वहाँ पे क्रिएट हो गया था. वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड एन एटम, कि एटम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कैसे एटम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो इस बात को क्लियर करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. मैं आपको दिखाता चलूँ स्क्रीन पे कि उसने 0.04 सेंटीमीटर गोल्ड फॉयल थिक गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई. अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली रेडियम और पोलोनियम के वो निकुलाई होते हैं जो कि मैटर से कुछ हद तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंड तक जो पास थ्रू हो सकते हैं मैटर से. ये हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स. ये आपको स्क्रीन पे दिखाता चलूँ, ये सेकंड फ़ोटो में ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं. उसके ऊपर हैं ये बीटा पार्टिकल्स और ये हैं गैमा रेज. सो आप देख सकते हैं कि तीनों कितना मैटर के अंदर से गुजर रहे हैं. तो उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई. उसने इनके जो इफेक्ट्स थे वो एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट पे एक स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड पे, जिंक सल्फाइड से एक स्क्रीन कोट हुई थी, उस पर उसने ये इफेक्ट्स देखे. और इसको देख के उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई, कुछ देख के उसने क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं. तो ये इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, आपको दिखाता चलूँ मैं कि ये जो थी जिंक सल्फाइड से कोटेड थी वो स्क्रीन, और ये उसने दिखाया था कि ये जो थे ये उसके ऑब्जर्वेशंस यहाँ से उसने बनाए. तो ये हुआ कि जब पार्टिकल्स पास थ्रू हुए, जब उस चार्ज गुजरे, जब मूव किया अल्फ़ा पार्टिकल्स ने, जब बम्बार्डमेंट हुई, तो तकरीबन सारी पार्टिकल्स जो थे, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स जो थे वो पास थ्रू द फॉयल वो अनडिफ्लेक्टेड थे, यानी कि वो मुड़े ही नहीं, वो सीधा गुजर गया. और आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, यानी कि उसने 20,000 पार्टिकल्स की जो टोटल थे वो बम्बार्डमेंट करवाई थी. उसमें से उसने कहा कि उसमें से सिर्फ जो चंद एक थे, कुछ एक थे, उनकी जो डिफ्लेक्शन हुई वो भी फेयरली लार्ज एंगल्स पर, यानी कि ज़्यादातर वो लार्ज एंगल्स पे मुड़े. यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो ये जो था, अब ये जो है ये डिफ्लेक्शन हो रही है, ये लार्ज एंगल पे हो रही है, ये स्मॉल एंगल पे हो रही है. तो उसने कहा कि फेयरली लार्ज एंगल्स पे जो एटम्स ने ना डिफ्लेक्ट किया. तो उसने कहा कि और उनमें से बहुत थोड़ों ने जो रिबाउंस बैक हो, ये रिबाउंस बैक हो रहा है, ये भी रिबाउंस बैक हो रहा है. इन्होंने न्यूक्लियस को हिट किया, न्यूक्लियस को हिट करने के बाद ये वापस रिबाउंस बैक हुए. तो उसने ये ऑब्जर्वेशन बनाई कि ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल एंड डिफ्लेक्टेड. आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स एंड अ फ्यू रिबाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल. तो ये उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने ये प्रूव किया कि जो प्लम पडिंग थ्योरी थी एटम के बारे में वो करेक्ट नहीं थी. तो इस तरह रदरफोर्ड ने बता दिया कि किस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कुड कोएग्जिस्ट इन एन एटम. सो आई विल होप दैट यू विल लाइक द वीडियो.